अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएफ के लेक्चर में अब मैं आप सबको खुशामदीद बोलता हूँ। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे एक बात कही गई थी कि सर हमें ना लूप्स का आइडिया नहीं हुआ है, तो आप बुक से हट के कुछ और पढ़ाएं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको उसकी कुछ वर्किंग समझा देता हूँ। लूप एक ऐसा रिपीटिंग स्ट्रक्चर है जो कि आपकी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करता है, लेकिन ये रिपीटिशन किसी न किसी कंडीशन पे बेस कर रही होती है। हम पहले उसका एक सेंटेक्स देख लेते हैं। व्हाइल कंडीशन और आपका ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है जी। अब होगा क्या अगर इस वाइल से पहले कुछ स्टेटमेंट्स हैं और वाइल के बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो होगा क्या। सबसे पहले आपकी ये वाली स्टेटमेंट, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये एग्जीक्यूट होंगी। ये एग्जीक्यूट होने के बाद वाइल में आएगा। वाइल में सबसे पहले आपकी ये कंडीशन होती है चेक, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो आप इस कोड में आओगे जो कि इफ़ की बॉडी होगी, सॉरी आपकी वाइल की बॉडी होगी। और अगर इस कंडीशन की वैल्यू या आउटपुट फॉल्स आती है, ठीक है, मैं यहाँ बनाता हूँ, अगर ये फॉल्स आती है तो आप यहीं से शिफ्ट करके यहाँ पे आएंगे और इसके बाद वन बाय वन वाइल के बाद वाइल की बॉडी के बाद जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि वाइल से पहले जो भी सीक्वेंस होगा वैसे का वैसे फॉलो होगा। वाइल लूप में जैसे ही कंडीशन ट्रू है तो वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट करती रहेगी उस वक्त तक जब तक ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, जैसे ही इसकी वैल्यू फॉल्स होती है आप इस बॉडी को छोड़ के, वाइल की बॉडी को छोड़ के उसके नेक्स्ट पहली जो भी आपके पास स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी वन बाय वन सिक्वेंशली। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको वाइल लूप का बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। मुझे मेन अब लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप इतने मिच्योर होंगे कि आपको मेन का आइडिया होगा। आपने लिया जी इंट ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने सी इन किया, सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ ए, सी इन, आपने ए को गेट करवा लिया। वाइल ए इज लेस देन 50, ठीक है, आपने प्रिंट करवा दिया सी आउट आई एम मुस्लिम। ठीक है, और आप ए में प्लस प्लस कर रहे हो। ठीक है, और ये आपका मेन यहाँ पे हो रहा था। ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पे एक आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे बना देता हूँ। मेमोरी में आपका ए के नाम का एक ब्लॉक रिजर्व हुआ,
ठीक है। और आपने कहा कि एंटर ए इज इक्वल टू, आपने फर्स्ट किया एंटर किया 15, तो यहाँ पे 15 स्टोर हो गया। आपको मुझे उम्मीद है इसका तो आइडिया होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये भी एग्जीक्यूट हो गया है और सी इन की वजह से यहाँ पे वैल्यू भी आ गई है, तो ये भी आपका हो गया एग्जीक्यूट। अब वाइल पे आप इस पॉइंट पे आते हो। ठीक है, अब ये मैंने एक रफ बना दिया। अब एक है 15, ठीक है। अब 15 जो है वो 50 से लेस है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो उसने यहाँ पे आके इसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी, तो उसने कहा कि आई एम मुस्लिम, एक दफ़ा प्रिंट करवा दिया। अब ए प्लस प्लस की वजह से ये आपका 15 हो जाएगा 16। ठीक है। अच्छा, अब ए की वैल्यू हो चुकी है जी 16। यहाँ से आने के बाद अभी आप यहाँ पे आ गए हो, तो इसका कंट्रोल जो है वो यहाँ से शिफ्ट करेगा यहाँ पे। ए प्लस प्लस करने के बाद आपका कंट्रोल जो है, जो आपका प्रोसेसर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा रहा है, वो इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू है 16 चेक करेगा कि वो 50 से स्मॉल है कि नहीं है। अब हम चेक करते हैं 16 लेस देन 50, कंडीशन फिर से आपकी ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो आप फिर से प्रिंट करवाओगे आई एम मुस्लिम। ये आपका कंसोल आउटपुट है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, फिर आपका ए प्लस प्लस हुआ, ये हो गया 17, ए में वैल्यू स्टोर हो गई 17। ठीक है, इसके बाद अब फिर यहां आए, ए लेस देन 50, कंडीशन ट्रू है तो यहां पे फिर से आई एम मुस्लिम आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस प्लस 17 से 18, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम फर्ज कर लेते हैं जी कि हमारा ए अब हो गया है 49, ए प्लस प्लस हुआ 49 हो गया। ठीक है, अब यहां से आप शिफ्ट होके यहां पे आए हैं। अब ए जो कि 49 है, 49 लेस देन 50, कंडीशन आपकी ट्रू है, तो एक फाइनल बार जब आप फिर यहां से यहां आए, सी आउट आई एम मुस्लिम, उसने फिर से आई एम मुस्लिम प्रिंट करवा दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ए प्लस प्लस की वजह से आप पहुंचे 50 पे, आपकी ए की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, अब हम यहाँ से फिर से यहाँ पे आते हैं। अब ए जो कि 50 है, 50 लेस देन 50, यहाँ पे अब आपने गौर करना है। 50 लेस देन 50 का मतलब ये है कि अब आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है, वो फॉल्स हो गई है। अब कंडीशन फॉल्स हुई है तो होगा क्या कि अब ये वाला बॉडी जो है वाइल लूप का, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आपका कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। वाइल लूप के बाद अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है इससे आपको वाइल लूप के बेसिक आइडियाज़ का आइडिया हो गया होगा, बेसिक कंसेप्ट का आइडिया हो गया होगा कि वाइल लूप काम कैसे करता है। आप ये वाली वैल्यू जो हमने लिया उसका काउंटर कंट्रोल वेरिएबल, इसे आप ए माइनस माइनस कर लें, ए प्लस प्लस कर लें, ये आपके प्रॉब्लम जिसमें आप वाइल लूप को यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, या इसकी वैल्यू जो यहाँ पे यूज़र ने एंटर की है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपके वाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो यहाँ पे सॉल्व हो गए होंगे, या आपको उसका आंसर मिल गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपके सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।